साधना मार्ग में दृढ़ निश्चय एक बहुत बड़ी निधि है। मुझे भगवान की प्राप्ति केवल भक्ति से हो जाएगी, कोई अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। अब कुछ लोग असमंजस में पड़े रहते, ऐसा करें कि ऐसा करें। एक ने कहा हनुमान चालीसा पढ़ो, दूसरे ने कहा हवन करो, तीसरे ने कहा व्रत रखो, चौथे ने कहा 4 धाम यात्रा करो। हमने थोड़ा ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। दृढ़ निश्चय साधना मार्ग में नहीं होगा तो तुम स्वयं डावाडोल हो जाओगे। तुम्हारा काम है पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, पहले तुम्हारा अपना पक्का विश्वास हो जाए, तब तुम शास्त्र की रक्षा की बात सोचना। उससे पहले तुम अपनी भक्ति को सिद्ध करने में लगो। भवतु निश्चयादार्ढ्यादूर्ध्वम्, भवतु निश्चयादार्ढ्यादूर्ध्वम् शास्त्र रक्षणम। शास्त्र रक्षणम। तो अब प्रश्न ये होता है कि भक्त लोग शास्त्रों को त्याग देंगे तो दूसरों का क्या होगा? अरे भाई, आप तो परम धर्म की शरण में आ गए, आपको तो कोई पाप लगता नहीं, आपने तो आत्मा के पिता भगवान की भक्ति कर ली। अब जो जन साधारण है वो अगर अनुकरण करेंगे, अरे बाप की कोई वैल्यू नहीं, माँ की कोई वैल्यू नहीं, वो तो उच्छृंखल बन जाएंगे। इसलिए सामाजिक व्यवस्था के लिए शास्त्र की रक्षा भी तो होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा जब राज्य करना मेरा लक्ष्य नहीं है तो सन्यास क्यों न ले लो। श्री कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, तू तो सन्यास लेके सफल हो भी जाए, अगर तेरी नकल जन साधारण करने लगे, अर्जुन ने ऐसा किया तुम भी करो, और बिना अधिकारी के वो चले गए, उनका लाभ के बजाय नुकसान होगा। इसलिए अर्जुन, मुझे देख, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मुझे तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, फिर भी मैं लोक आदर्श के लिए कर्म करता हूं। तो शास्त्र की रक्षा भी तो होनी चाहिए। तो नारद जी कहते हैं, राम राम राम, अरे शास्त्र की रक्षा के चक्कर में अभी मत पड़ो, अभी अपना कल्याण सोचो। महाराज जी कहते हैं, सोच सांझ उपकार निज, सोच न पर उपकार, करीले प्यार मुरारी ते, तजी दे अपर विचार। व्यक्ति 2 कदम लेता है अध्यात्म में और सोचता है मैं विश्व का कल्याण कर दूंगा। पहले अपना कल्याण करो, विश्व का कल्याण बाद में होता रहेगा। तो ये शास्त्र की रक्षा करना, ये तो बड़े बड़े आचार्यों का काम। तुम्हारा काम है पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। अगर तुम चाहते हो भाई हम उससे आगे जाएं, तो उसके लिए नारद जी कह रहे हैं कंडीशन है। तुम सोच सकते हो, लेकिन पहले तुम्हारा अपना निश्चय पक्का हो जाए भक्ति के प्रति, तब करना। अभी करने लगे तो तुम स्वयं डावाडोल हो जाओगे। साधना मार्ग में दृढ़ निश्चय एक बहुत बड़ी निधि है। मुझे भगवान की प्राप्ति केवल भक्ति से हो जाएगी, कोई अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। ये विश्वास, इसको कहते हैं दृढ़ निश्चय। अब कुछ लोग असमंजस में पड़े रहते, ऐसा करें कि ऐसा करें। और दोस्त ने कहा उधर जाए कि न जाए, लेकिन जाए कि न जाए, वो ऐसे ही करते चले जाते। तो दृढ़ निश्चय साधना मार्ग में नहीं होगा, व्यक्ति अनेक कुएं खोदेगा। यहाँ पर 3 फुट खोदा, पानी नहीं निकला, यहाँ पर 4 फुट खोदा, पानी नहीं निकला, यहाँ 2 फुट खोदा, पानी नहीं निकला, 50 कुएं खोद दिए। तो ऐसे ही कई लोग करते हैं। साहब, जितने भी लोग हमारे भुवनेश्वर आते हैं, प्रवचन सत्संग होते हैं, हम सबका सत्संग सुनने जाते हैं। तो तुमको पूरा क्लियर हो गया भगवत प्राप्ति कैसे होगी? कुछ क्लियर नहीं हुआ। एक ने कहा हनुमान चालीसा पढ़ो, दूसरे ने कहा हवन करो, तीसरे ने कहा व्रत रखो, चौथे ने कहा 4 धाम यात्रा करो। हमने थोड़ा ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया।
तो इसलिए नारद जी ने कहा भाई देखो, तुम पहले तुम्हारा अपना पक्का विश्वास हो जाए, तब तुम शास्त्र की रक्षा की बात सोचना। उससे पहले तुम अपनी भक्ति को सिद्ध करने में लगो। अब संतों के पास है ऐसा दृढ़ विश्वास, पुरंदरदास के पास विश्वास था। इतने धनाढ्य, उनको नव कोटि नारायण कहते थे। पिताजी का देहांत हुआ, सारा ज्वेलरी का व्यापार उनके पास आ गया। 20 साल की आयु में 30 साल की आयु तक वो नव कोटि नारायण कहलाते थे, यानी उस समय के बिल गेट्स इत्यादि के समान। लेकिन भगवान उनके संस्कार जानते थे, तो भगवान ब्राह्मण रूप में आए। श्रीनिवास नायक पुरंदरदास का पूर्वाश्रम का नाम, और कहा बेटी के विवाह के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो उन्होंने ठुकरा दिया। अब ब्राह्मण रूपी भगवान जानते थे कि इनकी पत्नी ज्यादा दयालु है। वो पत्नी के पास चले गए। पत्नी लज्जित हुई कि पतिदेव इतने कंजूस हैं, ब्राह्मण देवता को दान नहीं दिया, मेरे पास तो कुछ छोड़ते ही नहीं। तो ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा ये तुम्हारी नथनी है, तुमको पति से मिली थी, ये दे दो। तो सोने की नथनी दे दी। वो लेकर ब्राह्मण रूपी भगवान गए श्रीनिवास नायक की दुकान। निका मैंने तुमको मना किया था। निका मैं भीख मांगने नहीं आया हूं, ये नथनी मैं रख रहा हूं तुम्हारे पास, मुझे कर्जा दे दो। अब श्रीनिवास नायक ने देखा और कहा भाई ये तो मेरी पत्नी की नथनी है। वापस पहुंचे पत्नी के पास। पत्नी, अब वो बेचारी घबरा गई कि पति तुम मुझे मार डालेंगे। तो उसने एक कप में विष डाल के उसको पीने लगी, तो कड़क आवाज आई और देखा नथनी तो वहां पर है। तो उसने नथनी पति को दे दी। अब पति दुकान में गए तो देखा कि 2 नथनी हो गई। ब्राह्मण रूपी भगवान अगले दिन आए कि मुझे कर्जा दो। उनने दे तो दिया और सेवक को कहा इनका पीछा करो। अब पीछा जब करने लगे तो देखा कि ये तो पुरंदर विट्ठल मंदिर में जाके गायब हो गए। वापस आके बताया कि वो मंदिर में जाके पता नहीं कहाँ चले गए। श्रीनिवास नायक समझ गए ये पुरंदर विट्ठल श्री कृष्ण भगवान आए थे। तो अपने को धिक्कारा, भगवान को मैंने ठुकरा दिया, इतनी मेरी आसक्ति हो गई धन में, मुझसे ऊंची तो मेरी पत्नी है जिसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी दान दे दिया। श्रीनिवास नायक ने उसी क्षण निश्चय किया धिक्कार है इसके ऊपर। अब इसको कहते हैं दृढ़ निश्चय। सब उठा के फेंक दिया, दान कर दिया, एक फूटी कौड़ी नहीं। पत्नी को कहा कि आज से हम हरिदास हो रहे हैं। तो हरिदास माने एक संप्रदाय थी वहां पे, है भी, वो बस भगवान का गुणगान करते हुए सड़कों में कीर्तन करते। तो जो इतने धनाढ्य थे वो हरिदास बन गए। ये दृढ़ निश्चय। तो नारद जी कहते हैं जब तुम्हारा अपने भक्ति मार्ग के प्रति ऐसा पक्का विश्वास हो कि कोई आपको टस से मस न कर पाए, तब तुम शास्त्र रक्षा की बात सोचना। उससे पहले अपनी साधना को सिद्ध करने पर अपना फोकस बनाए रखना।